माननीय विधायक को 1.5 लाख वेतन मिलता है और तमाम चीजें सुविधाएं मिलती हैं, उनके लिए लग्जरी बस और लाल कारपेट बिछा के आप ले जा रहे हैं। आप ये बताइए ये कहाँ का न्याय है? यही रामराज है? इनके सरकार में वीआईपी बसों से नचनिया का डर दिखाने के लिए इटावा और मैनपुरी ले जाया जाता था। क्या बात करेंगे? ये बात करने लायक है? इनकी है औकात? विधायक लोग उन गरीबों की गलियों में कब जाएं? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई छोड़कर हिंदू मुस्लिम पर, जिन्ना पाकिस्तान पर, सनातन पर, दोनों संप्रदायों को लड़ाकर तो भारत जोड़ो यात्रा क्यों चल रही है, आपको मालूम है? और उन्होंने कहा कि जब राम बुलाएंगे तब हम जाएंगे। तो शायद भूल गए हैं, राम पापियों को नहीं बुलाते। पापियों को पश्चाताप करने के लिए खुद ही राम की शरण में जाना पड़ता है। लेकिन नफरत इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है मुसलमानों के, सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे, ये लो हिंदू बनाम हिंदू की लड़ाई है, बीच में मुसलमानों को घसीट दिया जाता है हर जगह। वीपी सिंह सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए मुद्दा सब खत्म कर दिया था। उन्होंने 2 मुद्दा दिए थे उत्तर प्रदेश के लिए, एक में कमंडल और एक में मंडल। एक मंडल में जात चली गई, अब कमंडल में धर्म चला गया। नमस्कार, मैं हूं विनय कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें इंडिया। अगले कुछ ही महीने में देश में नई सरकार के लिए चुनाव होना है। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट के साथ ही यूपी सरकार ने भी अपना बजट जनता के सामने रख दिया है। सभी पार्टियां अपनी चुनावी पिच तैयार करने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। तो ऐसे में देखते हैं लखनऊ की जनता का क्या है मिजाज, हमारे सहयोगी अभय कुमार जी के साथ। क्योंकि सवाल ऐसा होना चाहिए कि विधायक अगर अयोध्या जा सकते हैं, वो आस्था का मामला है उनके, और कोई मानता है कोई नहीं मानता है। जो मानेगा वो जाएगा, जो नहीं मानेगा वो नहीं जाएगा। तो विधायक लोग उन गरीबों की गलियों में कब जाएंगे? जहाँ भूखमरी है, जहाँ वो विद्यालय है, जो यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर तबाही है, जहाँ पर बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चों को फीस कापी किताब नहीं पा, विद्यालयों की जो दुर्दशा है, वहाँ पर विधायक दर्शन करने कब जाएंगे? मजदूरों के बीच में कब जाएंगे? किसानों के बीच में? आपको मैं लखनऊ, मेरी बात सुन लीजिए, आप शाम के टाइम लखनऊ के किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी रास्ते पे चले जाइए, मजदूर दिन भर हाथ तोड़ करके मेहनत करता है और शाम को छोटी छोटी झोपड़ी में डाल करके कड़ाके की ठंड में, और जो है वहाँ चूल्हा जलाता है लकड़ी पर, और जला करके जो है अपना भोजन की व्यवस्था करता है। क्या इस लखनऊ के अंदर विधायकों को उसका दर्शन नहीं करना चाहिए? जैसे दादा ने कहा तो सही कहा, झोपड़ी में जो रहने वाला, जिसको ईश्वर ने रखा झोपड़ी में रह रहा, जिसको महल में रखा तो महल में रह रहा। समाजवादी पार्टी की सरकार में जैसे दादा कह रहे, समाजवादी पार्टी ने सबको मजदूरों को, मैं एक मिनट समाजवादी पार्टी ने, मैं इनसे नहीं बात करूंगा, जिसका कोई स्तर नहीं उससे मैं क्या बात करूं। हम आपको बता दें, जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष उस पर नकेल के कसता है। जरा आप इनसे ये पूछ लीजिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधानसभा में नेता विरोधी दल माननीय अखिलेश यादव जी कई बार विधानसभा का घेराव किया है, कई बार धरना दिया है, कई बार राज्यपाल को ज्ञापन दिया। ये संवैधानिक तौर पे है कि जब सरकार तानाशाही करे तो विपक्ष लगा के सदन से रोडते, और संविधान के खिलाफ अगर सरकार चले तो कोर्ट तक जाए। बाकी समाजवादी पार्टी ने जाति और परिवार को, लोहिया के नाम को जो है भुनाया है, और लोहिया को भुनाने के नाम पर, लोहिया के नाम पे कहीं फैक्ट्री बनी है? नहीं बनी है। मुद्दा तो उत्तर प्रदेश में हम समझते हैं कि 90 में ही खत्म हो चुका है। वीपी सिंह सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए मुद्दा सब खत्म कर दिया था। उन्होंने 2 मुद्दा दिए थे उत्तर प्रदेश के लिए, एक में कमंडल और एक में मंडल। एक मंडल में जात चली गई, अब कमंडल में धर्म चला गया। अब जात और धर्म के चक्की में प्रदेश का नौजवान पिट गया, प्रदेश का उद्योग धंधा पिट गया, प्रदेश में नहरों का निर्माण पिट गया, प्रदेश में ट्यूबवेलों का निर्माण पिट गया, प्रदेश में शिक्षा का निर्माण पिट गया, प्रदेश में मने जो आर्थिक, हम जिसको आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो हम आधुनिक विज्ञान की तकनीकी से जो सहायता प्राप्त करते थे वो भी तार तार हो गया। जो गन्ना मिलों का जमीन बची थी वो भी हमने बेच दिया। आज जब निमंत्रण मिला तो सारी पार्टियों के लोग गए, और सपा के लोग और स्पेशली
अखिलेश यादव ने मना कर दिया जाने से। मना नहीं कर दिया, जब उनकी अंतरात्मा कहेगी तब न जाएंगे। आप ये बताइए, किसी के कहने से कोई जाएगा? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी में आस्था सब लोगों को करना है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन कराने हैं, तो पूरे प्रदेश में फ्री बस कर दें 3 महीना 4 महीना के लिए, गरीब जनता के लिए करिए, विधायकों के लिए क्यों करते? माननीय विधायक को 1.5 लाख वेतन मिलता है और तमाम चीजें सुविधाएं मिलती हैं, उनके लिए लग्जरी बस और लाल कारपेट बिछा के आप ले जा रहे हैं। आप ये बताइए, ये कहाँ का न्याय है? यही रामराज है कि जो बड़े बड़े विधायक हैं उनको लाल कारपेट बिछा के और बड़ी लग्जरी गाड़ियों से आप जो दर्शन कराने ले जा रहे हैं? और आपके प्रदेश में जितने गरीब जनता है उनके लिए क्यों नहीं 3-4 महीने के लिए बस फ्री कर देते? हर जिले, हर चौराहे से, हर डिपो से फ्री कर दीजिए श्री राम जी के दर्शन के लिए, पुरुषोत्तम श्री राम जी के दर्शन के लिए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लोग दर्शन करेंगे। लेकिन ये एक तरह का दिखावा है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार धर्म की राजनीति कर रही है, मुद्दों की राजनीति कर रही है? एकदम, कौन नहीं जान रहा कि धर्म की राजनीति नहीं कर रही है? धर्म की राजनीति न करती तो इस तरह की बात आती? ये अंतरात्मा की बात है। कौन दर्शन करने जाएगा? कौन श्री कृष्ण जी का दर्शन करने जाएगा? कौन श्री रामचंद्र की दर्शन करने जाएगा? कौन हनुमान जी के पास जाएगा? कौन हर हर महादेव जी के पास जाएगा? ये तो अंतरात्मा की बात है कि किसके पास जाएगा दर्शन करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि ये जो हो रहा है, ये एक तरह का वास्तव में धर्म पे राजनीति करने की बात है। माननीय विधायकगण स्वतः अपने किराए से, अपने उससे समय से अपने जाते तो अच्छी बात थी। माननीय विधायकों को बस में, और वो भी लग्जरी बस और लाल कारपेट बिछा के, जैसा मैंने देखा, और यहाँ तक कि सुना है कि उनके सीटों पे फूल वगैरह जो सजा के, जो महकने वाला फूल होता है, सुगंधित फूल होता है, वो लगा के भिजवाया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? जहाँ गरीब जनता भुखमरी, बेरोजगारी की शिकार है, गरीबी बेबसी की शिकार है, वहां लग्जरी बस करके और माननीय विधायकों को श्री प्रभु राम का दर्शन कराने का ये जो लग्जरी बस की बात यादव जी कह रहे हैं, अभी 2-3 दिन का हम पहले का किस्सा बता रहे हैं। वहां पर श्रद्धालुओं ने जाना ही बंद कर दिया है। वो अपनी नौकरी, मजबूरियां, स्वास्थ्य, उस पर ही परेशान है, सुरक्षा पे परेशान है। देखिए, जनता के लिए, लाखों लोगों के लिए टेंट सिटी बनाया गया है। क्या बात करेंगे? इनके सरकार में वीआईपी बसों से नचनिया का डर दिखाने के लिए इटावा और मैनपुरी ले जाया जाता था। क्या बात करेंगे? ये बात करने लायक है? इनकी है औकात? ये नचनिया बजनिया पे 350 करोड़ खर्च किया गया, कौन हिसाब देगा? इनका आरोप है कि सरकार मुद्दों पर नहीं बात कर रही है। बेरोजगारी है, किसान। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किस पे नहीं हमारी सरकार 1 नंबर काम किया है? प्रदेश से गुंडे माफिया पलायन कर गए। क्या बात करेंगे? है इनके पास कुछ? 2024 में सुन लो रिपोर्टर, 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जय हिंद। ये इनसे इंडिया गठबंधन और ठगबंधन चाहे समझो, इनसे ये पूछो क्या 20% मुसलमान बदरुद्दीन अजमल को और डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी को ये गठबंधन में मिला रहे? और ये समाजवादी कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी भी टीम दलाल है। 3 बार बहन जी भी सरकार बीजेपी से चला चुकी, और अखिलेश यादव भी सीबीआई को अपना बचा रहे। 1 मिनट, और जो ओवैसी अपनी समाज की बात उठा रहे हैं तो कहते हैं बीजेपी भी टीम दलाल। और मध्य प्रदेश, आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में धर्म हावी होगा या देश के मुद्दे? देखिए, राजनीति में धर्म भी रहना जरूरी है, क्योंकि अगर धर्म नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है, क्या सत्य है, वो सब की सीख नहीं मिलेगी। जो है धर्म आपके मन में हो और राजनीति करें तो राजनीति में शुचिता आती है। जब धर्म को अलग करके जो है आप केवल राजनीति करते हैं तो केवल आप अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, देश के हित के लिए राजनीति नहीं हो पाती है। पहले तो धर्म की राजनीति जो कह रहे हैं वो विपक्ष के लोग हैं। धर्म की राजनीति करती तो सीधा बांड कर देती कि जो है मुसलमानों को जो है आवास नहीं मिलेगा, मुसलमानों को जो है ये शौचालय नहीं मिलेगा, मतलब मुसलमानों की योजनाओं से बात करके योजनाएं खत्म कर देते। अगर धर्म की राजनीति करती तो ये भूल जाए विपक्ष की वो धर्म की राजनीति कर रही है। और रही अखिलेश यादव जी को माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने कहा था कि आप चलिए, सब लोग बस से चलेंगे, हम स्वयं भी बस से चलेंगे, सब लोगों को निमंत्रण दिया, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जब राम बुलाएंगे तब हम जाएंगे, तो शायद भूल गए हैं राम पापियों को नहीं बुलाते। पापियों को पश्चाताप करने के लिए खुद ही राम की शरण में जाना पड़ता है, ठीक है। यही विषय पापियों को नहीं बुलाते हैं तो नरेंद्र मोदी न्योता क्यों दे रहे पापियों को?
ये तो पूछ लो मैंने। तो भैया हम तो हाँ। पापियों का उद्धार करना चाहते हैं, लेकिन भगवान कर लेंगे, भगवान राम कर लेंगे। छाबड़ा साहब आप बात कर लीजिए। सुनिए, एक साथ रामायण आपने देखी होगी। रामायण में विभीषण और मंदोदरी ने रावण को बार बार अनेक बार समझाया कि राम के शरण में चले जाइए, समझे, आप पर कृपा होगी, समझे, आपके पाप दोष मुक्त हो जाएंगे। लेकिन रावण जो है नहीं गए, और जब रावण नहीं गए तो मेघनाथ नहीं गए। और ये जो मेघनाथी है, ये मेघनाथी और जितने सदन में बैठे हैं समाजवादी पार्टी के मेघनाथ लोग, वो भी अब जो है पाप से पश्चाताप करने से वंचित रह जाएंगे। ये राम से ईर्ष्या है इनको, सुनिए, ये राम से इनका ईर्ष्या। ये अगर राम के पास चले जाएंगे तो इनको ये घबराहट हो रही है कि मुस्लिम वोट जो उनके पर्दे में अभी है वो भी चले जाएंगे, कहीं इधर उधर डगमगा जाएंगे। अभी योगी जी ने 2 दिन पहले कहा है कि वो कौरव पांडव का जिक्र करते हुए 5 गांव के ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, वो बात करी थी। तो कौरव तो रहे नहीं, पांडव तो रहे नहीं, तो पंडित पी से हम पंडित बना देते हैं और के से हम कटुआ बना देते हैं, यानी कि मुसलमानों और हिंदुओं में झगड़ा है। और ये 2 मंदिर जो मथुरा काशी है, ये पंडित और कटुओं का झगड़ा चलेगा, हिंदू मुसलमानों का झगड़ा चलेगा। ये भी तो पूछ लीजिए, आज कौन है पांडव, आज कौन है कौरव? ये कौरव, ये बताइए, इतिहास से ही अपने चरित्र को रंगना चाहिए। आज की डेट में राम ने जो चरित्र अपना दुनिया के सामने दिखाया है, या जो रामायण बनी थी, ठीक है, जिसमें गोविल जी और सभी लोग रहे हैं, और रामायण में जो चरित्र राम का सामने लाया गया है वो चरित्र अपने जीवन में उतारने के लिए। उसके बाद ये बताइए, जो पानी पी पी के मुसलमानों को कोसते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं, देश के बंटवारे कर दिए, देश में अमन शांति गायब हो गया। 47 से देश के कितने बंटवारे हो गए और कितने दंगे मुसलमानों ने कराए हैं, ये भी बता दे। और आपके कार्यकाल में 10 साल से आप सिर्फ सत्ता पे काबिज हो, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई छोड़कर हिंदू मुस्लिम पर, जिन्ना पाकिस्तान पर, सनातन पर, दोनों संप्रदायों को लड़ाकर तो भारत जोड़ो यात्रा क्यों चल रही है? आपको मालूम है भारत जोड़ो यात्रा ये चल रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने 10 साल से मुसलमानों और हिंदुओं के बीच खाई खोदने का काम किया, उसको पाटने का काम राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, एक मिनट बोल तो लेंगे, कंप्लीट तो हो जाए मेरा। वो भारत यात्रा लेके चले हैं और आज देख लीजिए, गठबंधन में भी कितने लोग बड़े सहमे घबरा गए और कूद गए वो मोदी की तरफ, है ना। तो उनको डर सताने लग गया, अरे राहुल गांधी तो इतना कामयाब हो गया, वो जहाँ जहाँ जा रही जनता उनसे जुड़ रही है। भारत में ही नहीं, उत्तर प्रदेश सहित जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं, वहां पर एक धर्म विशेष के प्रति ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा क्रिएट किया जा रहा है और लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि हम सनातन के अच्छे हैं और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश हो रही है। ये गलत बात है। हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई तब तक की है हिंदू बनाम हिंदू है। जिस तरह सैंडविच के बीच में क्या नाम है, टमाटर और खीरा काट के डाल दिया जाता है ना, वैसे ही हिंदू बनाम हिंदू की लड़ाई मुसलमानों को उसके अंदर टूट दिया गया सैंडविच की तरह। अभी हल्द्वानी में जो केस मैं ये कह रहा हूँ, जो हिंदू बनाम बोल रहे हैं, सांप्रदायिक हिंदू बनाम मुसलमान हो रहा है, बात नहीं सुनी हमारी। मेरा कहना है मुख्यमंत्री बनेगा, अखिलेश यादव बनेंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, सब हिंदू बनाम हिंदू की लड़ाई है। मुसलमानों को क्यों उसमें घसीटा जा रहा है? वहाँ कहाँ मुसलमान आ रहे हैं? मूली और सैंडविच की तरह सैंडविच के बीच में आने वाले मुसलमानों को आप क्यों? विपक्ष का आरोप है कि मुसलमानों की टारगेट किलिंग हो रही है बीजेपी गवर्नमेंट। तो विपक्ष क्या कर रहा है अगर टारगेट किलिंग हो रही है? विपक्ष ट्विटर पे ट्वीट कर देने से सारे मसले का हल हो जाएगा? टारगेट किलिंग तो पूरा देश की जनता जानती है, लेकिन नफरत इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है मुसलमानों के, सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे, ये लो हिंदू बनाम हिंदू की लड़ाई है, बीच में मुसलमानों को घसीट दिया जाता है हर जगह। ना मुसलमान मुख्यमंत्री के दावेदार है किसी स्टेट में, ना प्रधानमंत्री के दावेदार है, फिर भी राजनीति होती है हिंदू बनाम मुसलमान। ये इन देश के नागरिकों को सोचना पड़ेगा कि आपका इलाज अगर हिंदू बनाम मुसलमान कराना तो आपका इलाज पागल खाने में हो सकता है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा, हिंदू बनेगा, चाहे मोदी जी बने, चाहे अखिलेश बने, चाहे राहुल बने, तो मुसलमानों को कहाँ उसमें घसीट दिया जा रहा है? मुसलमान तो दावेदारी भी तो नहीं कर रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे।
तो ये आपने सुना कि लोग इन लोगों के अलग अलग विचार हैं, सबका अपना अलग अलग मानना है कि देश में धर्म, कुछ लोगों का कहना है कि धर्म की राजनीति हो रही है, कुछ लोगों का कहना है कि मुद्दों की राजनीति होती है। तो आने वाला समय बताएगा कि कौन से मुद्दे आने वाले चुनाव में हावी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।